महाभारत युद्ध का 17वां दिन। उस दिन सोम काल दोनों तरफ से युद्ध कर रहे थे। एक तरफ महाधनुर्धारी अर्जुन थे तो दूसरी तरफ दानवीर कर्ण थे। अर्जुन के बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। वही जब कर्ण बाण चलाता तो अर्जुन का रथ नाम मात्र के लिए पीछे खिसकता, और जब जब कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा भी खिसकता, भगवान श्री कृष्ण कर्ण की वीरता का प्रशंसा करने लगते। वही अर्जुन के करामात पर भगवान श्री कृष्ण चुप रह जाते। अर्जुन सोचते यह क्या हो रहा है। अर्जुन से रहा नहीं गया, वह पूछ बैठे, वासुदेव मेरे प्रहार से कर्ण काफ़ी पीछे चला जाता है, जबकि उसके प्रहार से मेरा रथ बस हिलकर ही रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम बार बार भूल जाते हो पार्थ, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं हूँ। रथ के ऊपर महाबली हनुमान विराजमान है और इस रथ के पहिए को शेषनाग ने जकड़ रखा है, और तुम्हारा रथ भी स्वयं इंद्र का प्रदान किया हुआ दिव्य रथ है। और दूसरी तरफ कर्ण साधारण रथ पर इकलौता ऐसा प्रक्रम दिखा रहा है। इतना वासुदेव के मुख से सुनकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। कर्ण महाभारत का अहम किरदार। आज हम कर्ण पर ही बात करने वाले हैं। कर्ण से बहुत सी चीज़ें जो सीखने वाली है, यहाँ तक कि कर्ण की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। सबसे पहले कर्ण की गलतियों पर हम प्रकाश डालते हैं, जिससे भी सीखा जा सकता है। कहते हैं कर्ण अगर चाहता तो महाभारत रुकवा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। जब सभी राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर वापस राजधानी आते हैं, पितामह के आदेशानुसार सभी राजकुमारों को परीक्षा की प्रतियोगिता रखी जाती है। जब अर्जुन की बारी आती है तब कर्ण भी सामने आ जाता है और अर्जुन को चुनौती देता है, आ जाओ सामने और हमसे द्वंद्व करो कि तुम में कितना दम है। जबकि कर्ण को इस प्रकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर से भी बड़े थे। इस हिसाब से कर्ण अर्जुन से काफ़ी बड़े थे और अपनों से छोटों को कभी भी ललकारना नहीं चाहिए। यही कर्ण की पहली गलती थी। कर्ण की दूसरी गलती थी भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहना। चौसर के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि राजकुमारी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुशासन बालों से खींचते हुए भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश करता है। द्रौपदी भरी सभा में सभी सभासदों से मदद मांगती है। सब चुपचाप दुर्योधन के कुकृत्य को देखते हैं। जब विकर्ण से यह सब देखा नहीं गया, जो दुर्योधन का छोटा भाई था, उसने विरोध किया। इस पर कर्ण उससे बहस करने लगा और कहा 5 पति वाली स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यही सब के कारण महाभारत जैसा युद्ध हुआ। अगर कर्ण चाहता तो रुकवा सकता था, परंतु उसने दुर्योधन की तरफ से बोला, उसका मनोबल को बड़ा किया। यहाँ भी कर्ण से सीखने वाली बात है कि कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल लेना। जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद होता है तब कर्ण श्री कृष्ण से अपनी शिकायत कहता है, प्रभु जिसके कोख से हमने जन्म लिया उसका पुत्र कभी नहीं कहा गया। क्षत्रिय रहते हुए भी कभी क्षत्रिय का सम्मान नहीं मिला, कभी गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मुझे भटकना पड़ा, मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी सूत पुत्र कहकर धनुष रखवा दिया गया। लेकिन कर्ण से जो सीखने योग्य बातें हैं, इतना कुछ होने के बाद भी उसने खुद को टूटने नहीं दिया। जब गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया तब वह अपना गुरु स्वयं ढूंढा, और वह भी दुनिया का श्रेष्ठ गुरु भगवान परशुराम को, और खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा बनाया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब वह गुरु परशुराम पर कर्ण का भेद खुल जाता है तब वे कर्ण को कठोर श्राप देते हैं, कारण तुम एक ब्राह्मण नहीं हो। कर्ण उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, गुरुदेव मैं कौन हूँ, किस कुल से हूँ, मेरा गोत्र क्या है, मैं स्वयं नहीं जानता हूँ, मुझे तो बस धनुर्विद्या चाहिए था। गुरु परशुराम कर्ण पर दया कर उसे विजय धनुष प्रदान करते हैं। सिर्फ मित्रता मत करिए, उसे निभाइए भी। कर्ण यह जानता था कि इस महाभारत के युद्ध में जीत तो पांडवों की होने वाली है, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी कर्ण लड़ता रहा और अपने मित्र को यह भरोसा दिलाता रहा कि जीत हमारी ही होगी। युद्ध के बीच में जब कर्ण को पता चलता है कि माता कुंती उसकी अपनी माँ है, पांडव उसके अपने भाई हैं, तब भी वह पांडव की तरफ से जाने से इनकार कर देता है। कर्ण यह जानता था कि हार सामने खड़ी है, फिर भी वह दोस्ती के लिए कभी भी पीछे हटना मंजूर नहीं किया। कर्ण से सीखने वाली 5वीं बात है दूसरों की मदद करने। कर्ण से यह सीखने वाली बात है कि अगर आप दूसरों से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी हो तो सदा जरूरतमंद को यथासंभव मदद करें, दान करें, भोजन करें। कर्ण एक महादानी था। उसने जीवन भर इस गुण को अपनाए रखा। अपने जीवन के अंतिम समय में भी जब वह अंतिम सांसें गिन रहा था तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ दुनिया कर्ण की वीरता के साथ साथ उसकी दान वीरता के लिए भी याद रखेगी।
अर्जुन कहते हैं उसे वीर तो मान सकता हूँ परंतु दानवीर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो चलो पार्थ कुरुक्षेत्र। दोनों ब्राह्मण का भेष बना पहुँच जाते हैं कर्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं हम आए थे आपसे कुछ मांगने परंतु आप खुद असहाय हैं, हम यहाँ से चलते हैं। कर्ण कहता है रुकिए देव। पास में पड़े पत्थर से कर्ण ने अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण की ओर बढ़ा देते हैं। इससे अधिक मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। कर्ण से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और अपनी वास्तविक रूप में आ गए और कहा मांगो कर्ण, मुझसे कुछ मांगो, तुम दुनिया को सदा देते चले आए हो। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 3 वर मांगे थे। सबसे पहले कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा था कि मेरे साथ जिस तरह का न्याय हुआ आप यह सुनिश्चित करिए कि आने वाले समय में मेरे वर्ग के लोगों के साथ कभी भी अन्याय ना हो। दूसरा कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा कर्ण ने यह वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।